मतलब कैसे वो एमपी में ही जाके वो पकड़ा जाता है या वो सरेंडर करता है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का प्रशासन है और जो एमपी का सीएम है वो प्रभारी रह चुका है कानपुर का इससे पहले में। तो ऐसा ही क्यों था, राजस्थान में क्यों नहीं गया, ऐसी और जगह पे जाके वो सरेंडर क्यों नहीं करता कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। बट यूपी में ही क्यों ये जंगल राज चल रहा है कि बच्चों का यौन शोषण भी वहाँ पे हो रहा है, गुंडागर्दी भी, आतंकी भी, गुंडे भी, हर एक सिरे से आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा रेपिस्ट जो हैं वो वहाँ बैठे हैं, मर्डर्स वहाँ पे बैठे हैं, क्रिमिनल्स वहाँ पे बैठे हैं बड़े से बड़ा। व्हाट इज दिस? रोड पे अगर आप चलेंगे ना बिना हेलमेट के 1 सेकंड के अंदर पुलिस वाला पकड़ेगा, पीछा करेगा। दो प्रेमी अगर सड़क पे कहीं बैठे गाड़ी में कहीं दिख जाएंगे या बाइक पे कहीं चलते दिख जाएंगे, 1 मिनट के अंदर पकड़ लेंगे आप। ये प्रशासन है। लेकिन वहां पे आप क्यों नहीं पकड़ सकते जब एक गुंडा, एक ऐसा गैंगस्टर एक जिला से, तब कहाँ जाता है स्टेट बॉर्डर। इज नॉट लेस देन पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे हैं, पाकिस्तान ने पनाह दिया आतंकवादियों में, लेकिन वो दूसरे देश का बुरा करते हैं। यहाँ पे अपने ही देश में अपनी ही नाक के नीचे आतंकवादी बैठा है और प्रशासन को नहीं पता। अच्छी खासा पता है, क्योंकि इन लोगों से ऊपर पैसा जाता है। और पुलिस इतनी भोली है कि वो 4 राज्य पार करके सुबह एमपी पहुंचता है। ये लोग इतने भोले हैं, इन्हें वो भी नहीं पता। और एमपी में जाके वो पकड़ा जाता है कि सरेंडर होता है, ये सरेंडर ही है। ये लोग इतने भोले कि वो मंदिर तक पहुंच जाता है और किसी को नहीं पता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, कितना अच्छा प्रशासन है। क्योंकि ये हम जैसे भोले, हम जैसे देखने वालों को तो यही लगता है कि ये सब प्लान्ड है, दिस इज प्री प्लान। आप मंदिर तक पहुंच गए और मंदिर में जाके ये भी सुनने में आ रहा है कि गार्ड ने उसको चांटा मारा, उसने पहले प्रसाद खरीदा कहीं से, गार्ड ने मारा और उसकी कंप्लेन कराई। हिस्ट्री शीटर के साथ गार्ड एक मंदिर का, चाहे वो यूनिफॉर्म में था गार्ड या कैसे भी था, वो चांटा मार के, और वहाँ पे ऑल ऑफ सडन मीडिया भी पहुंच जाती है। इट इज टोटली अनप्लान्ड, राइट। में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें करीब 8 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं विकास दुबे की वजह से। आतंकी विकास दुबे 4 दिन लगातार 5 दिन हो गए फरार हुआ, लेकिन आज जाके पकड़ा गया। करीब 4 राज्य पार कर चुका है, उसके बाद पकड़ा गया। आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे हैरानगी, जैसे आप लोग हैरान हैं वैसे हम सारे लोग हैरान हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं। हैरानगी की बात देखने वाली है कि यूपी पुलिस और यूपी प्रशासन बहुत भोला है। ये सब इतने भोले हैं ना, चाहे वो सीएम ले लो, चाहे वो प्रशासन के लोग ले लो, चाहे वो पुलिस के लोग ले लो, ये लोग कुछ नहीं जानते सिवाय गाय गोमूत्र और गोबर के। ये लोग नहीं जानते कि इनकी नाक के नीचे एक ऐसा दरिंदा बैठा है। राम राज करते करते जहाँ जंगल राज बन चुका है, ये लोग नहीं जानते, इतने भोले हैं कि वो ऐसा डकैती, ऐसा आतंकवादी को वहाँ पनाह दी हुई थी जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्जशीट है, जिसके ऊपर 53 से ज़्यादा हत्याओं के मुकदमे हैं और उसके ऊपर 60 से ज़्यादा अदर क्रिमिनल मुकदमे हैं। और ऐसा हिस्ट्री शीटर यूपी के अंदर ही बैठा है। ये लोग इतने भोले हैं कि वो सरेआम कांड पे कांड कर रहे हैं, सरेआम उसकी हिस्ट्री है इतनी बड़ी क्रिमिनल क्राइम्स की। ये लोग इतने भोले हैं, इनको नहीं पता। ये लोग, पुलिस इतनी भोली है कि वो 4 राज्य पार करके सुबह एमपी पहुंचता है। ये लोग इतने भोले हैं, इन्हें वो भी नहीं पता। और एमपी में जाके वो पकड़ा जाता है कि सरेंडर होता है, ये सरेंडर ही है। ये लोग इतने भोले कि वो मंदिर तक पहुंच जाता है और किसी को नहीं पता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, कितना अच्छा प्रशासन है। क्योंकि ये हम जैसे भोले, हम जैसे देखने वालों को तो यही लगता है कि ये सब प्लान्ड है, दिस इज प्री प्लान। क्योंकि एनकाउंटर, क्योंकि ये ऐसा अभी एक आप हिंदी सिनेमा में देखते हो ना कि अंत में एक हिंदी मूवी चल रही है और आप देखते हो अंत में जो विलन है वो बच जाता है, अंत में सब मर जाते हैं और विलन बच जाता है। ये एग्जैक्ट वही कहानी है कि सब मर गए हैं और विलन बच गया। विलन बचा कैसे कि आपने उसका सुबह देखा, वो चिल्ला के कह रहा है मैं ही हूँ कानपुर से विनय दुबे, मैं ही हूँ विकास दुबे, इट्स विकास दुबे, मैं ही हूँ कानपुर से। और अगर वो इतनी तानाशाह, इतने धड़ल्ले से कह रहा है, उसके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है, कोई उसके चेहरे पे डर नहीं है। क्योंकि हम 3-4 दिन से लगातार सुनते आ रहे हैं कि उसको उम्र कैद ऑलरेडी हो चुकी है। जब आपको पता है कि आपका बचने का कोई साधन नहीं है, आपको उम्र कैद हो चुकी है, उसके बावजूद आप मंदिर जा रहे हैं। आप मंदिर तक पहुंच गए और मंदिर में जाके ये भी सुनने में आ रहा है कि गार्ड ने उसको चांटा मारा, उसने पहले प्रसाद खरीदा कहीं से, गार्ड ने मारा और उसकी कंप्लेन कराई। हिस्ट्री शीटर के साथ गार्ड एक मंदिर का, चाहे वो यूनिफॉर्म में था गार्ड या कैसे भी था, वो चांटा मार के, और वहाँ पे ऑल ऑफ सडन मीडिया भी पहुंच जाती है। इट इज टोटली अनप्लान्ड, राइट। ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखाया जा रहा है कि अनप्लान तरीके से हो गया, लेकिन इट इज़ एवरीथिंग इज वेल प्लान स्ट्रैटेजी। आपको क्या लगता है कि एक इतना बड़ा जो सरगना पाल के बैठा हुआ है, जो विकास दुबे नामक एक व्यक्ति है, कानपुर से मैं बात करना चाहूँगा, जब टॉप 10 की लिस्ट निकलती क्रिमिनल्स की, उसमें उसका नाम नहीं होता है, लेकिन बताया जाता है करीब 60 से भी ज़्यादा ऐसे केस कर चुका है जो लोग गवाही देने से भी थर काँपते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का टॉप 10 लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? बहुत सारी ऐसी तस्वीरें रिसेंटली वायरल हुई हैं जहाँ पे उनको बीजेपी के मंत्रियों के साथ देखा गया है।
जी, जहाँ पे उसको यूपी सरकार के प्रशासन में अभी जो मंत्रीगण बैठे हैं उनमें देखा गया। फिर सवाल ये भी उठता है कि उसको कैसे जो उसने गाड़ी लगा दी थी वहाँ पे रास्ता बंद करने के लिए, जेसीबी लगा दी थी, वो कैसे गाड़ी लगी, फ़ोन कैसे आया थाने से, कैसे एक हिस्ट्री शीटर आतंकवादी को पता चल जाता है कि वहाँ पे पुलिस आने वाली है उसके एनकाउंटर के लिए, कैसे ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मतलब इतना बड़ा एक हिस्ट्री शीटर, इतना बड़ा आतंकवादी कहूँगी मैं, क्योंकि ये वो आतंकवादी है जिससे आपके देश को खतरा है। आतंकवादी वो माना जाता है जैसे ये इट इज़ नॉट लेस देन पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे हैं, पाकिस्तान ने पनाह दिया आतंकवादियों में, लेकिन वो दूसरे देश का बुरा करते हैं। यहाँ पे अपने ही देश में अपनी ही नाक के नीचे आतंकवादी बैठा है और प्रशासन को नहीं पता। अच्छी खासा पता है, क्योंकि इन लोगों से ऊपर पैसा जाता है, इन लोगों से अच्छा खासा पैसा जाता है, पैसे की मैनिपुलेशन होती है, जमीनों की बहुत सारी चीजें, और जब चुनाव आता है तो इन्हीं लोगों का फायदा लिया जाता है। प्रज्ञा कैसे बैठी है, कोई मुझे बताएगा? प्रज्ञा जैसी औरत जिसका बॉम्ब ब्लास्ट में नाम है, चार्जशीट फाइल है, वो कैसे बैठी है MP बन के, मिनिस्टर बन के? सोचने की बात है। 6 सालों में एक कंट्रीब्यूशन आप मुझे बता दीजिए प्रज्ञा का। अभी जब से वो मंत्री बनी है 1-2 साल से, एक कंट्रीब्यूशन देश की डेवलपमेंट में, महिलाओं की डेवलपमेंट में। टेल मी वन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रज्ञा ठाकुर, टेल मी वन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मृति ईरानी, जो सिर्फ मुंह हिलाती हैं। मुंह चलाने से देश नहीं चलता, जो सिर्फ मुंह हिलाती हैं, मुंह चलाती हैं। जब विपक्ष पे या राहुल गांधी पे जब निशाना ठोकना है, तब ऐसी औरतों को बुलाया जाता है। आज वो जब आपने अभी कानपुर की एक और घटना जो चित्रकूट जिला में हुई है, जहाँ पे आदिवासियों की बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बिगीज हैं, बिग लेडीज हैं बीजेपी की, मैं ये कहाँ पे हैं? ये प्रशासन की क्या मिली भगत नहीं है? आप देखिए चित्रकूट यूपी की ही है, यूपी की, या तो यूपी को जानबूझ के इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड दैट, बट यूपी में ही क्यों ये जंगल राज चल रहा है कि बच्चों का यौन शोषण भी वहाँ पे हो रहा है, गुंडागर्दी भी, आतंकी भी, गुंडे भी, हर एक सिरे से आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा रेपिस्ट जो हैं वो वहाँ बैठे हैं, मर्डरर्स वहाँ पे बैठे हैं, क्रिमिनल्स वहाँ पे बैठे हैं, बड़े से बड़ा। व्हाट इज दिस? तो मैम आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विकास दुबे एक तानाशाही चला रहा था वहाँ पे, उसके बाद देखा ये गया कि करीब 5 दिन हो गए पकड़ा नहीं गया, लेकिन आज के दिन पकड़ा गया है। और जब देखा ये भी जाता है कि जब प्रियंका गांधी जब मजदूरों को छोड़ने के लिए 1000 बसें चलाती हैं तो उनका जो नंबर है 1 घंटे में पकड़ लिया जाता है, कहाँ पे क्या मिस्टेक है, लेकिन विकास दुबे दिन से यही आज जाकर के पकड़ा जाता है। वेरी वेल क्वेश्चन। प्रियंका गांधी को आप 1 घंटे में पकड़ लेते हैं, अब वो अगर मजदूरों के लिए बसें चलाती है। राहुल गांधी का आप ऐसा नमूना दिखा देते हैं कि आप राहुल गांधी को, वो हमारी मिनिस्टर कहते हैं कि 4 कदम चल लेते हैं उसके साथ। नमूना पेश करना, दूसरे को, विपक्ष को किस तरह से भी बेइज्जत करना, वो इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन अब इस चीज़ का जवाब मोदी जी देंगे या कौन देगा इस चीज़ का जवाब कि जहाँ पे वो 4 राज्यों में बेशर्मी से खुलेआम घूम रहा है, एक गुंडा, एक गैंगस्टर, एक आतंकवादी, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आप रोड पे चलेंगे ना, रोड पे अगर आप चलेंगे ना बिना हेलमेट के, 1 सेकंड के अंदर पुलिस वाला पकड़ेगा, पीछा करेगा। 2 प्रेमी अगर सड़क पे कहीं बैठे गाड़ी में कहीं दिख जाएंगे या बाइक पे कहीं चलते दिख जाएंगे, 1 मिनट के अंदर पकड़ लेंगे आप। ये प्रशासन है। लेकिन वहाँ पे आप क्यों नहीं पकड़ सकते जब एक गुंडा, एक ऐसा गैंगस्टर एक जिला से, तब कहाँ जाता है? स्टेट बॉर्डर। हर एक बॉर्डर पे, स्टेट बॉर्डर पे, दूसरे बॉर्डर में एंट्री करने के लिए पुलिस है, नाके हैं, नाकाबंदी है, कहाँ जाता है? कैसे? इसका मतलब ऊपर से फ़ोन आ जाता है आपको कि जाने दीजिए। मतलब कैसे वो MP में ही जाके वो पकड़ा जाता है या वो सरेंडर करता है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का प्रशासन है और जो MP का CM है वो प्रभारी रह चुका है कानपुर का इससे पहले में। तो ऐसा ही क्यों था? राजस्थान में क्यों नहीं गया? ऐसी और जगह पे जाके वो सरेंडर क्यों नहीं करता है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है? आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके कहीं साठगांठ की वजह से ऐसा किया जा रहा है? ऑफ कोर्स राजनीतिक दल के जो नेता है, ये जो RSS है, इसका पूरा माइंड है, पीछे चलता है। अभी वो मंदिर में गए हैं ना, मंदिर में होपफुली, अनफॉर्चुनेटली अगर उन्होंने क्या कहते हैं माफ़ी भी मांग ली होती ना, कहने के लिए कि कुछ 2 शब्द अपने मुंह से निकाल दिए होते, तो कोई पता नहीं RSS आगे वाले चुनाव में चल के उसको टिकट भी दिलवाता, बीजेपी से बहुत अच्छे से टिकट भी मिल जाता और वो देशभक्त कहलाया जाता। ये वो राज्य है, वो देशभक्त भी कहलाया जाता, क्योंकि ये पूरा RSS की स्ट्रैटेजी है, RSS का प्लान है ये पूरा। और बीजेपी के जो नेतागण है, जो जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं, इन लोगों की साजिश के खिलाफ ये नहीं हो सकता। इट इज़ प्लान्ड। लेकिन मैंने देखा ये जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में करीब उत्तर प्रदेश के अंदर में करीब 5 से 6 एनकाउंटर किए गए हैं। बताइए जा रहा है कि योगी जो सरकार है, खुद योगी जी जो है वो एक्शन में आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विकास दुबे को पकड़ लिया है, ऐसा बताते हुए कह रहे हैं, दबोच लिया है, तो क्या आपको लगता है कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा या फिर और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको निकालने की कोशिश किया जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि अगर एनकाउंटर करना होता, सुर्खियाँ नहीं चलानी होती या योगी जी की वाहवाही नहीं करनी होती, तो सबसे पहला एनकाउंटर विकास दुबे का ही होता। लेकिन वही आप एक पूरे सिनेमा की तरह
ना देखिए कि सबको मार दिया और जो एक हीरो वाला विलन होता है जिसका मेन लीडिंग रोल होता है उसको बचा दिया। अगर एनकाउंटर उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड का हो सकता था, वो जो दो भाई थे, तो एनकाउंटर इनका क्यों नहीं हो सकता था? एनकाउंटर इसका भी तो सबसे पहले होना चाहिए था ना, लेकिन इसको एकदम हीरोगिरी की तरह बाहर निकाल लिया, हीरो की तरह आपने बचा लिया और उस पर पूरी सुर्खियां चल रही है। जबकि आज मीडिया में अगर चर्चा होनी चाहिए थी तो उन आदिवासियों की बच्ची की होनी चाहिए थी जिनका यौन शोषण हो रहा है। आज पूरे मीडिया में अगर आप नैरेटिव देखेंगे तो प्रॉपर प्रोपेगेंडा के हिसाब से चल रहा है विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, और पुलिस प्रशासन की वाहवाही करी जा रही है। जो उनको चाहिए था, जो उनको चाहिए था वो हो रहा है, और वो पूरा मुद्दे को डाइवर्ट करके पुलिस की शाबाशी, जबकि उन्हीं की मंजूरी से नैरेटिव उनका, गोदी मीडिया उनकी, मीडिया उनका, सब कुछ उनका, प्रशासन उनका, तो उन्हीं की मर्जी से जो चलाना चाह रहे हैं वो चल रहा है और बेवकूफ़ जनता बन रही है और बनती जा रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि विकास दुबे फाइनली पकड़ लिया गया है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विकास दुबे को पकड़ा है 5 दिनों के बाद से, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो क्या सफलताएं हाथ लगी है या फिर असफलता हाथ लगी है इतने दिनों के बाद? सफलता हाथ लगनी, देखिए पकड़ तो वो उसी समय भी सकते थे, वो उसको फ़ोन करते क्या, जो उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत वो कभी भी पकड़ सकते थे। अगर इतनी ही कि वेल प्लान्ड और इतने अच्छे तरीके की पुलिस है, ये यूपी की सबसे बड़ी क्राइम हिस्ट्री होती है हमारे देश में, तो अगर इतनी ही इफिशिएंट पुलिस है, इतना ही इफिशिएंट प्रशासन है, तो अभी तक क्राइम रेट कम हो जाना चाहिए था यूपी में। बिल्कुल जिस तरह से आप इसके पीछे लगे हैं, विकास दुबे के 5 दिन से लगे हैं, इस तरह से आप हर रेपिस्ट के, हर हत्यारे के, हर क्रिमिनल के पीछे लगते तो यूपी में तो क्राइम जीरो हो जाता अभी तक। आपने एक लड़की का रेप होता है, आप पूरा खानदान उसका खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए तो मुजरिम नहीं पकड़ा जाता, उसके लिए तो ट्रक की नंबर प्लेट पे वो ग्रीस लग जाती है, वहां पे नहीं पकड़ा जाता। तो ये अगर इतनी ही इफिशिएंट पुलिस है और इतना ही इफिशिएंट प्रशासन है तो अभी तक बहुत कुछ यूपी का सुधार हो जाता।